तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्ते। सबसे पहले हम अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और DSW राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं। दोनों नाम राशि हैं और दोनों ने योग का बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर चलाया है। इससे न केवल आप लोगों को और हमें फ़ायदा होगा, बल्कि जो भी MDU लाइव देखेगा उसको लाभ होगा। ये कॉमन सी समस्याएं हम काम कर रहे हैं, टिपिकल योगा पर काम नहीं कर रहे हैं। योग आसनों को थोड़ा मॉडिफाई करके जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे टीवी पर बैठे या इस पर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं या लेट करके पढ़ते हैं, लेट करके टीवी देखते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उनको सर्वाइकल हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, शोल्डर में पेन हो जाता है, लोअर बैक पेन हो जाता है और नींद नहीं आती है। तो क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन का जो एक सिस्टम है उसको बिगाड़ दिया। पढ़ना सीधा कुर्सी पर चाहिए बैठ करके, नीचे बैठ के पढ़ना है तो बिल्कुल सीधा आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के बैठना चाहिए। बेड में भी पढ़ना है तो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। जो लेट करके टीवी देखते हैं, लेट करके लैपटॉप पर काम करते हैं, लेट करके मोबाइल पर काम करते हैं या लेट करके पढ़ते हैं, उनको सर्वाइकल होगा ही होगा, ये कोई रोक नहीं सकता उनको। और बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। उनकी गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है और फिर सिर दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, शोल्डर में दर्द आ जाता है, लोअर बैक पेन में तक चला जाता है। बड़ी भयंकर स्थिति है। तो ये तो अवॉइड करो, ये तो इसका परहेज है कि लेट करके कोई का लेट कर तो सोना है। बेडरूम में तो टीवी होना ही नहीं चाहिए, बेडरूम में तो लैपटॉप होना ही नहीं चाहिए, और मोबाइल भी आए तो सुन लो, लेट करके उस पर कुछ चैटिंग ना करो बैठ करके, उससे समस्या आएगी। तो यदि किसी को हो गई है तो उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे। बहुत छोटे छोटे आसन हैं, बिल्कुल सिंपल से, और मेडिकल के फिजियोथेरेपिस्ट भी उन लोगों को, उनको उनमें से बहुत सौ को बताने लगे। अब उन्होंने भी अपना लिए वो चीज़। तो सबसे पहले हाथ को ऐसे यहाँ पकड़ लो और सिर का जो यही हिस्सा है यहाँ पर जहाँ ऊँचा सा उठा हुआ है, यहाँ पर ऐसे रख लो और फिर धीरे धीरे आगे मिलाने की कोहनियों को कोशिश करो। ये मिला करके आगे मिलाने की कोशिश करो कोहनियों। मिले ना मिले वो अलग बात है, बच्चों की मिल जाती है, बड़ों की नहीं मिलती है। लेकिन कोशिश करोगे, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखोगे। 10 बार इसको करो। गर्दन को सीधा रखो, ऊपर को देखो, गर्दन को सीधा रखो, आंखें ऊपर को रखो और इस तरह से खींचोगे तो हमारी गर्दन बड़ी मजबूत होगी इसमें। और इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। 10 बार ऐसे करो। फिर 10 बार करने के बाद में फिर गर्दन को यहाँ से इसकी मसाज दो। बल्कि जैसे ये पढ़ना है ना प्रधान जी का, इस तरह से रुमाल जो है, इस रुमाल से डबल रुमाल ले लो या पतला तौलिया ले लो, या जिस तरह का वो अंगोछा सा डालते हैं कई बार गर्मियों में सिर पर, वैसा रख लो। और उसको रुमाल, इस रुमाल का डबल रुमाल होगा तो उसको यहाँ रख लो। यहाँ रख करके ऊपर देखो और इसको ऐसे मसाज दो, इस मसल को। ये देखिए, ये गर्दन की मसाज होगी। ये घसरना नहीं है, एक जगह रख करके सिर्फ हाथ मसल को हिलाना है। देखिए, घिसड़ने से तो मसल जो है ना वो छिल जाएगी, पेन होगा। एक जगह रखना है और हाथों से खींच करके मसल हिलेगी। ऊपर को देखो तो ये मसल बड़ी रिलैक्स हो जाएगी। हाथ से भी आप इसको कर सकते हो, हाथ से इस तरह से कर सकते हो, मसल को ऐसे मसाज दे सकते हो, ये ऊपर देखते हुए यहाँ से। तो ये जितना रिलैक्स होगी आपकी, उतना ही आपका ये सर्वाइकल एकदम ठीक हो जाएगी। एक तो सिंपल ये है। फिर दोबारा करने के बाद में दोबारा फिर 10 बार करो। अब ये इजी हो जाएगा क्योंकि मसल रिलैक्स हो गई ना, अब इजी हो जाएगा करना। ऊपर देखो, गर्दन सीधी, देखो ऊपर। ये 2, 3, 4, 5, इस तरह कम से कम भी 10 राउंड आपको लेने हैं एक उसमें। गर्दन को पीछे फोर्स करना है। हाँ, गर्दन को पीछे, गर्दन मुड़नी नहीं, आगे फोर्स करना है। फोर्स करना है। इससे आगे दबेगा जब ऊपर को, जब इसको मिलाओगे तो गर्दन आगे दबेगी, लेकिन गर्दन को आगे झुकाना नहीं है, फोर्स करना है। देखिए, फोर्स करोगे, यदि आपने गर्दन मिलाने की कोशिश करो, गर्दन झुक जाएगी। तो गर्दन को फोर्स करके सीधा रखना है, तभी तो गर्दन में मजबूती आएगी ना, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगी पार्ट। करने के बाद में फिर हाथों से फिर एकदम ऐसे रिलैक्स कर लो।
या उसी से तौलिए से पतले से ऐसे रिलैक्स कर लो। फिर तीसरी बार फिर ऐसे करो। 3 बार करते ही आपको काफ़ी रिलीफ महसूस हो जाएगा, काफ़ी रिलीफ हो जाएगा 3 बार में ही। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर ठोडी के नीचे ये हथेली रखनी है, देखना ऊपर है और दबाना नीचे है, जितना जोर से दांत बंद करके नीचे दबाओ और नीचे हथेली से इससे रोको। ये हथेली 1 सेंटीमीटर भी नीचे नहीं जाए। ये ढेला छोड़ दो, फिर दोबारा ऐसे 5 बार इस हाथ से करो और 5 बार इस हाथ से करना, ऐसे रख करके पूरा दबाने की कोशिश करो। गुड, ठीक है ना जी। 5 बार इस हाथ से, 5 बार इस हाथ से। फिर हाथ को यहाँ रख लो, गर्दन सीधी रखनी है और गर्दन को इधर दबाओ और हाथ को इधर दबाओ। गर्दन नहीं हिलाए, लेकिन ताकत पूरी लगानी है। गर्दन हाथ ही लगानी, ये इस तरह ताकत लगाओ, दबाओ इसको। गुड, ये फिर इस तरह से, ये ठीक है ना जी। अब देखो गर्दन को कैसी लग रही है। अब जब इतना काम कर रहे हो आप, फिर गर्दन को हल्का सा सहला लो, इसको भी सहला लो, आंखों को, इनको भी सहला लो, सबका असर जाएगा नीचे। फिर धीरे धीरे मुंह फुला लो और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है, जर्क नहीं करना है। दर्द हो तो वहीं रुक जाना। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। दर्द है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, दर्द नहीं है तो थोड़ा तेज भी कर सकते हो आप। 10 बार इस साइड से घुमाना है, 10 बार इस साइड से घुमाना है। ये फिर उसी तरह से कपड़ा लेकर के या हाथों से, कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा, पतला तौलिया हो या इससे डबल जो है ना, मेरा रुमाल जो हैंकी है इससे डबल हो, तो ऐसे पकड़ कर फिर ऐसे खींचेंगे इस तरह से। इस मसल को फिर रिलैक्स करें तो आप बिल्कुल पूरी रिलैक्स हो जाएगी। जब लंबा बड़ा तगड़ा वो होता है, लंबा थोड़ा कपड़ा होता है, तौलिया होता है, तो यहाँ से पकड़ करके और फिर यहाँ से ऐसे मसाज करते हैं। ये तो हो नहीं रही ना, ये ऐसे यहाँ से ऐसे मसाज करते हैं, तो ये मसल जो है इसकी मसाज होती है। फिर इस तरह से रिवर्स इस मसल की मसाज हो जाएगी। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन फिर इस साइड में से करनी है, तो थोड़ा सा लंबा कप होगा ना, तभी तो मैंने कहा ना इससे डबल लोगे, लंबाई में भी मोटाई में थोड़ा सा, तो उससे प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज ये हो जाएगी। तो ये मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और ये मेरे ख्याल से 5-7 दिन में ही ये प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। इसमें एक छोटे छोटे 2 आसन और हैं जो मेडिकल में शायद नहीं बताते होंगे, बहुत सिंपल है वो भी। एक तो ये है कि आप उल्टे लेट जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको करके, आप देख लो, मैं दिखा देता हूँ फिर कर लेना आप, क्योंकि आपको तो किसी को सर्वाइकल नहीं है ना, ये तो सिर्फ सिखा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम में है। तो हथेलियों को यहाँ रख लो, दोनों कोहनियाँ मिलाओ और कोहनियाँ जितनी आगे ले जा सकते हो ले जाओ। यहाँ कुछ देर रुको, कोहनियाँ मिला करके पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। पूरी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज होगी। अनकंफर्टेबल फील हो तो मकरासन में आ जाओ, धीरे से ऐसे थोड़ी देर आराम करो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो। बहुत सिंपल ये है। एक और है जिसमें एक्सरसाइज आपके शोल्डर की भी होगी और सर्वाइकल की भी होगी। दोनों घुटनों पर इस तरह से खड़े हो जाओ और यहाँ बिल्कुल सिंपल है, गर्दन ऊपर उठाओ और यहाँ से करो। ये शोल्डर भी और ज़्यादा मसल्स जो हैं आपके सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की, उनकी एक्सरसाइज होगी। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखनी है, कोहनियाँ नहीं मोड़नी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधे रखेंगे। जितनी छाती आपकी है हाथ उतने जोड़े रखें, जितनी छाती है उससे ज़्यादा। महासिंह जी, हाथ को जितनी छाती है उतना जोड़ा रखिए बस, और नज़दीक लाओ, नहीं पास में नहीं, अंदर की तरफ। छाती चौड़ी, जितनी छाती आपकी है ना उतना ही रखो। बिल्कुल पैरेलल हाथ आपके। ये पिजन चेस्ट है, पिजन चेस्ट, ये कबूतर के। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें फिर थोड़ा सा और एडवांस है इससे। पीछे पैरों सीधा कर लो, घुटने जमीन में टेक लो, पंजे ऊपर उठे रहेंगे, उंगलियों पर पीछे और नीचे घुटने टिके रहेंगे जमीन में। फिर वही करना है। ये उससे थोड़ा एडवांस है। देखिए पैरेलल रहेगा, आपकी हथेलियां जमीन में, आपकी चेस्ट के पैरेलल रखो।
ये हो गया, थोड़ा आराम कर लो फिर बैठ करके। अब तीसरा और थोड़ा एडवांस है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है वो नहीं करेंगे उसको तीसरे को, लेकिन यदि पेन नहीं है तो आप उसको तीसरे को ही करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर क्यों टाइम खराब करो ज़्यादा, उस तीसरे को ही कर लो एक को, तो उससे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें क्या है कि पंजों पर खड़े हो जाएंगे, नीचे से ये घुटने उठ जाएंगे। मैं इधर दिखा देता हूँ करके आपको, जैसे हाथ लग गए ना यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल, और ये घुटने इस तरह से उठ जाएंगे। अब उठ के तो फिर ये ऐसे शोल्डर पे आना है, इस पे शोल्डर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सर्वाइकल भी क्योंकि जुड़ी हुई उस मसल से, तो वो बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज बड़ी हो जाएगी। ये उनके लिए जो स्वस्थ है। नहीं महासिंह जी, राजकुमार जी को देखो, ऐसे ये सिर्फ शोल्डर ऊपर नीचे जाएंगे, कमर नहीं। तो व्यक्ति वो इसको कर लो, ओह कुछ होगा ही नहीं। क्या हो गया? पहले सीधी ये सीधी मारा मैं पसीना आ जाएगा। हाँ और उससे एक फायदा है सर, हाँ, उससे थोड़ा वार्म अप हो जाता है। एक दो उसको करो ना, तो वार्म अप तो दूसरे से इससे होला ना, वार्म अप दूसरे नहीं से 50 साल ऊपर नहीं। वो तो ठीक है, टाइम है। 50 साल वाला तो पहले दो वो करे। देखो टाइम है तो आप सारे करो। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जब टाइम ना हो तो फिर अपने 10 मिनट का है तो 10 मिनट में 10 आसन चुन लो या 5 चुन लो, वो कर लो। जब टाइम हो फिर सारे कर लो, जिस दिन टाइम आपके पास में है। तो इसी क्रम में वो भी बता दो। एक और है इसी क्रम में, हाँ वो नमस्ते वाला करके करते हैं। हाँ, वो इस क्रम में एक और है, मतलब सर्वाइकल के लिए। जैसे आप बेड पर लेट गए तो नीचे तकिया रख लो, मतलब शोल्डर के नीचे 2 तकिया रखो। और 2 तकिया कैसे रखो, या बिल्कुल एज पर लेट जाओ, जैसे ये है ना, ये एज है, तो इस पर मैं लेट के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपका बेड है तो गर्दन बिल्कुल यहाँ रख लो और गर्दन ऐसे लटक जाए, ऐसे बेड पर, या 2 तकिए नीचे रख लो, गर्दन ऐसे लटक जाएगी। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मान लिया 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़े और 5-7 मिनट ऐसे लेट जाओ तो रिवर्स हो गया, फिर यहाँ धीरे धीरे गर्दन को ऐसे घुमाओ। ये सर्वाइकल भी सर, सर्वाइकल के लिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छी है। समझ गए आप इसको? धीरे धीरे गर्दन को घुमाओ। क्यों निशन भाई? हाँ राजकुमार जी, और कौन सी बता रहे थे आप? उसके वाले भी करा करें। हैं? कौन सी समझा नहीं मैं आपको। नमस्कार करें। अच्छा ये वाली है। डॉक्टर साहब ये पसंद भी है। हाँ ये लेट गए, आप पैरों से नमस्ते करो, हाथ पैर ऊपर उठा करके ऐसे, ठीक है ना जी। फिर गर्दन उठाओ और अपने दोनों हाथों से यहाँ उठा करके यहाँ से इस तरह से इंटरलॉक कर लो। कर लिया जी। गर्दन बिल्कुल पीछे लटका दो और पैरों को पीछे खींचो, ताकि पैरों को पूरा पीछे खींचो जितना खींच सकते हो। कुछ देर तो ऐसे रुको, फिर कुछ देर धीरे धीरे वार्म अप होने के लिए गर्दन को घुमाओ लेफ्ट एंड राइट, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद में फिर अपनी लोअर बैक को हिलाओ, मेरे कुछ होते सारे 10 बार लोअर बैक को इस तरह से हिलाओगे तो लोअर बैक की पूरी मसाज हो जाएगी। ऐसे आपको रोलिंग नहीं करनी, रॉकिंग करनी है। ये इस तरह से मसल जो है बिल्कुल ढीली हो जाएगी। फिर इस तरह से पैर ऊपर उठाओ और ये करो। फिर यहीं आ जाओ, फिर इस तरह से खींचो। हाँ ये बढ़िया है। ये तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी, पैर से लेकर के और सर्वाइकल पार्ट तक, गर्दन तक। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन ये शुरू में नहीं करनी है, ये जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए ना तब करोगे, तब लाभ होगा। शुरू में तो नुकसान भी हो सकता है इससे। है बिल्कुल सिंपल, है बिल्कुल सिंपल। एक ही एक्सरसाइज से इससे शोल्डर, ये आपका कार्पल सिंड्रोम टनल, आपके नी, आपकी लोअर बैक, आपकी सर्वाइकल, आपके सब कुछ ठीक रहेगा इससे। कंप्यूटर वाला खराब होना। हाँ ये जो जो है ना कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी ठीक रहेगा इससे। सारी चीज़ इससे ठीक रहती है। ये बहुत सिंपल है। अच्छा दूसरी क्या है जो मैंने बताया था, दूसरी ये है कि सिंपल, जैसे पवन मुक्तासन बोलते हैं। आप ऐसे लेट जाएंगे और पहले पैरों को बिल्कुल यहाँ से उठ करके ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से, और लेट करके फिर
पूरी तरह से दबाएंगे पैरों को पेट पर, फिर वही ऐसे रॉकिंग करेंगे तो लोअर बैक बिल्कुल एकदम फिट रहेगी आपकी। जो 8-10 घंटे बैठकर कुर्सी पर काम करते हैं उनको ज़रूर करनी चाहिए ये, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर गर्दन को ऊपर उठाओ और फिर ऐसे रॉकिंग करो। इसमें सर सांस का क्या रहेगा? सांस चलेगा, इतनी देर तक रुक नहीं सकता। नहीं मतलब हम लेते रहे तो जब लेटते हैं पेट पर दबाओगे तो श्वास भरोगे तो नहीं दबा पाओगे। ये पोस्टर फिर हमने इसको ये पकड़ा, श्वास निकाल दो तब दबेगा। सांस निकाले ना पहले। हाँ, पहले श्वास निकालो फिर दबेगा। और श्वास भर के दबाओगे तो समस्या हो जाएगी। नहीं फिर सांस लेते रहे ना। हाँ हाँ, फिर सांस लेते रहो और फिर आगे पीछे हिलो इसमें। बहुत अच्छे। देखो इसका पैर नहीं हिलेंगे, कमर हिलाओ, कमर, पैर को नहीं हिलाओ, कमर को हिलाओ। पैर को दबा कर रखो जितना दबा सकते हो। हाँ, प्रधान जी बिल्कुल 100% ठीक कर रहे हैं। देखो मार के बाजी आज। अच्छे बाल सामने लगा। हाँ बलराज जी बाजी मार गए, वेरी गुड। हाँ गुड। क्यों जी, कैसा लगा? नहीं ये बढ़िया लगी तो। हाँ नहीं, इनको आप कर लो 10 राउंड कर लो, पसीना आ जाएगा। पसीना जी कल कल करना आ गए थे उठा साहब, तो ये जो काम नौकरे है ना जी। हाँ नो उठा साहब आड़ेगा गाला नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। बोला ये बोला मैं उनसे तू पकड़ की से बात नहीं। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, लोअर बैक की जैसे सिंपल बैठे आप। हाँ ये भी है, वो तो उसका तो मैंने रिवर्स बताते हैं सिंपल। यदि मान लीजिए आपके वो भी नहीं है, तकिए भी नहीं है, बाहर कर रहे हो बैठ करके, पार्क में कर रहे हो आप, तो पार्क में ऐसे लेट जाओ और ऐसे कर लो कोहनियों को, और ध्यान ऐसे लटका दो, तो यहाँ घुमाओ सर्वाइकल के लिए। ये तो फिर अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप भी थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो ना, तो वो चीज़ उसका हल निकल आता है। आप समझ आई ना? चलिए, हो गया सर्वाइकल का? बिल्कुल बिल्कुल।